मैंने एक गाली देने से अब गुरेज कर लिया है मुकम्मल तौर पे। और जब जब इमरान खान कॉल देंगे हम अपने हकूक़ के लिए ज़रूर निकलें। तब मुझे ये बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करती है, स्पेशलिस्ट है एहतजाज के, धरना दिया शुरू में, उसके बाद फिर धरने हुए, 9 मई हुआ, उसके बाद 26 नवंबर हुआ, आपको हमने देखा बारिश हो रही है, तूफ़ान हो रहा है, हर जगह तैयबा राजा नज़र आ रही है, फुटेजेस में भी, रियल में भी। तो ये जो एहतजाज की इतनी प्रैक्टिस हो गई है, और पता है कि इमरान खान ने कॉल दी तो हमने वहाँ से फट से पहुँचना है, ये जो प्रैक्टिस है ये दोबारा भी दोहराई जाने की कोई तैयारी है इस वक्त पार्टी में, या एज अ कोई वर्कर सोच रहे हैं इस वाले से? देखिए अली, मैं आपको एक बात बताऊं, अब जो मैं अगर अपनी बात करूं ना, तो ये जो हम लोग इस प्रैक्टिस से गुजरे हैं, ये प्रैक्टिस मुझे लगता है कि इसने ही करवाई है। क्योंकि जब आप हमें अक्सर कहा जाता है कि हम शख्सियत परस्त लोग हैं कि इमरान खान के पीछे लगे। ये सिर्फ इमरान खान की लड़ाई नहीं है, ये हमारे हकूक़ की लड़ाई है। मैं बहैसियत एक पीटीआई सपोर्टर, एक इमरान खान सपोर्टर, मैं अगर देखूं, मैं तैयबा राजा जिना हाउस के अंदर दाखिल भी नहीं हुई, लेकिन मुझ पे जिना हाउस हमला का पूरा केस है जिसमें कत्ल, इक़दाम कत्ल, बगावत, तोड़ फोड़, जलाओ घेराओ, पता नहीं क्या क्या कौन कौन सी दफ़ात शामिल हैं। मेरा नहीं ख्याल कि एक मनशियात के केस के अलावा मुझ पे मज़ीद कोई केस बच गया है। एक वही बच गया, शायद अब अगला वही ये करें, अल्लाह ताला माफ़ करे। लेकिन जब मैं एक आम शहरी, जो विक्टिम था 9 मई का, मतलब पूरी दुनिया ने देखा कि मुझे एक पुलिस वाले ने बालों से पकड़ के घसीटा, बजाय ये कि मैं कंप्लेन दायर करती, मेरे ही अरेस्ट वारंट्स निकाल के मुझे 10 मई को गिरफ्तार किया गया। तो जहाँ इस तरह की रियासत चल रही हो, वहाँ तो आप खुद से आके खड़े हो जाते हैं कि ज़्यादती हो रही है। उसमें इमरान खान का ये कहना कि जी इमरान खान ने की वजह से ये सारे जो हैं वो इस राह पे हैं, नहीं। जब स्टेट बार बार अपनी आवाम के साथ ज़्यादती कर रही है, तो अवाम अपनी ज़्यादती पे बोलने के लिए या अपने साथ हुई ज़्यादती के लिए वापस आवाज़ उठाने के लिए खड़ी है। तो वो प्रैक्टिस जो हुई है वो उसने करवाई है। और जब जब इमरान खान कॉल देंगे हम अपने हकूक़ के लिए ज़रूर निकलेंगे। अच्छा ये बताइएगा, 9 मई में हमने देखा कि आप ज़मान पार्क थी, फिर आप कैंट की तरफ गईं, दुपट्टा आपने फेंका, फिर पुलिस वाले ने आपको पकड़ा, और वो सारी वीडियोस भी हैं। ये चीज़ों के बाद एक तैयबा राजा वो मतलब कि एज आ वर्कर ज़मान पार्क आती है, इंटरव्यूज़ देती है, वहाँ पे इमरान खान लवर्स कह लें, फैंस कह लें, अब एक सियासी तैयबा राजा, मतलब कि एमपीए की सीट स्पेशल में नाम आ गया, ये फ़र्क बताएं। अब आपको ज़्यादा मोहतात होना पड़ेगा, मतलब कि सोचती हैं आप कि वो पुरानी वाली तैयबा राजा और इस तैयबा राजा में फ़र्क क्या है बेसिकली? अली, फ़र्क है, इतना नहीं। मैं कह रही हूँ ना, अवामी तौर पे मैं अगर सिर्फ अपने आप को एक शहरी के तौर पे देखूँ तो इतना कोई फ़र्क नहीं है। मैं तब भी बात करती थी कि अवाम की राय रौंदी जाती है, अवाम के हकूक़ ख़त्म किए जाते हैं, अवाम के हकूक़ पे डाका मारा जाता है। आज भी वही बात है, लेकिन पहले ज़रा एक लाउबालीपन था। किसी को गाली देने में दूसरी दफ़ा नहीं सोचा। कभी भी कहीं आपने देखा, कहीं काफ़ी बोल्ड इंटरव्यूज़ भी हैं, किसी को गाली दे दी, मतलब इवन 9 मई की भी एक वीडियो है जिसमें मैंने एक ऑफिसर को गाली दी हुई है। तो उस वक्त कभी ये नहीं सोचा था, क्योंकि कभी सियासत करने निकले ही नहीं थे। तो गुस्सा आता था तो किसी को भी गाली दे दी, किसी के बारे में भी कोई गलत जुमला बोल दिया। अब थोड़ा जब हम जेल गए और जब जेल से हम एटीसी आते थे, तो एक दो चीज़ें इस तरह की हुई जहाँ हमें अंदाज़ा हुआ कि कोई भी एक स्टेटमेंट आपकी, क्योंकि आप अब पार्टी से रिलेट हैं, आपको पार्टी से कनेक्ट किया जाता है, तो आपकी कोई भी स्टेटमेंट, मुझे तब अंदाज़ा हुआ कि अब हमें पीटीआई रिप्रेजेंटेटर्स के तौर पे देखा जाता है। तो मुझे उस टाइम मैंने अपने आप को रेडी किया कि मैंने एक गाली देने से अब गुरेज कर लिया है मुकम्मल तौर पे। और दूसरा, किसी के बारे में भी, क्योंकि हम लोग को पता है मतलब पंजाबी। आपको लगता है कि अब ये गाली गलौज वाला सिस्टम आप नहीं साइड नहीं पे? नहीं, मैं सिर्फ इसलिए कि इसका नुकसान, क्योंकि मैं अपने नज़रिए पे खड़ी हूँ, मुझे इमरान खान दुरुस्त लगते हैं, मैं इसलिए उनके साथ खड़ी हूँ। तो मैं ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से इमरान खान पे कभी कोई उंगली उठे। मुझे वो एक उस्ताद की तरह अजीज़ है, मेरे लिए वो एक फादर फिगर है। तो मैं कभी नहीं चाहती कि उन पे इस तरह की उंगली, तो क्योंकि जब भी अब पहले तो कोई जानता नहीं था ना, इतने लोग नहीं जानते थे। अब जब आपको पीटीआई रिप्रेजेंटेटर के तौर पे देखा जाता है, अब अगर मैं किसी को गाली दे दूं तो पूरी एक कैंपेन स्टार्ट होगी, ये देखे पीटीआई की औरतों की ज़ुबानें। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी पे भी उंगली उठे। तो थोड़ा मोहतात होना इस वे पे पड़ता है। बाकी तो हम तब भी हकूक़ की बात करते थे, इंसानी हकूक़ की, शहरियों के हकूक़ की। सियासत अगर करनी है तो ज़ाती अनाज से बाहर निकल के करें, काबिलियत पे लड़ें। लेकिन ज़ाती तौर पे अगर आपने लड़ाई बना ली हुई है, तो ये चीज़ें सीखने को मिली अच्छा इस सब। दीपा, ये